પાકિસ્તાન સ્પષ્ટ કરવામાં આવી રહ્યું છે પાણી નો જે મામલો છે પણ દેશ માટે કારણ કે પાણી જરૂરી છે, નાગરિકો માટે જરૂરી હોય છે, ત્યારે હવે આ દરવાજા ખોલી દેવાયા છે અને એક તરફ સીમાવર્તી જે ઇલાકાઓ છે ત્યાં પણ યુદ્ધની જે સ્થિતિ છે, ગોળીબારી થઈ રહી છે, ડ્રોન ઉડાવવામાં આવી રહ્યા છે અને ત્યાં ભારતીય સેના જડબાતોડ જવાબ આપી રહી છે। બિલકુલ એર સ્ટ્રાઇક બાદ સંધ્યા વોટર સ્ટ્રાઇક પણ એટલે હવે પાણી માટે પણ ફાંફા મારવા પડશે, પૈસા માટે પણ ફાંફા મારવા પડી રહ્યા છે। આજે લોનની પણ જે પ્રકારની દરખાસ્તનો નિર્ણય કરવામાં આવી રહ્યો છે ત્યારે ભારતની પાકિસ્તાન સામેની આ વોટર સ્ટ્રાઇક ખૂબ જ મોટો અને મહત્વપૂર્ણ પગલું કહી શકાય। સલાબ ડેમના 3 જેટલા દરવાજા છે જે ખોલવામાં આવ્યા છે। ચિનાબ નદી જે तो एक तरफ पाकिस्तान अपने देश में बैठकर भारत को सीधे सीधे कोसने में लगा हुआ है कि उनके देश में जो भी बुरे हालात हैं उसमें सीधे सीधे भारत का हाथ है, लेकिन अब शायद भारत ने भी अपने देश की कुर्सी पर बैठे बैठे ही एक बड़ा खेल खेलना शुरू कर दिया है, क्योंकि इसी बीच अब फिलहाल में बनता हुआ माहौल इस ओर साफ साफ इशारा कर रहा है कि पहली बात तो बलूचिस्तान अब पाकिस्तान से टूटकर आजाद हो जाएगा और बलूचिस्तान को पाकिस्तान से आजाद होने में अब कोई भी ताकत नहीं रोक पाएगी। और दूसरी, इससे भी ज्यादा कमाल की बात यह है कि इशारे इस तरफ जा रहे हैं कि न सिर्फ बलूचिस्तान पाकिस्तान से आजाद होगा बल्कि यह भारत में भी शामिल हो सकता है, क्योंकि खबर निकल कर आ रही है कि एक तरफ तो भारत में पाकिस्तान को ललकारते हुए बलूचिस्तान की आजादी के नारे गूंज रहे हैं, वहीं बलूचिस्तान के लोग चाहते हैं कि भारत उन्हें पाकिस्तान से आजाद होने में उनकी मदद करे। इतना ही नहीं बल्कि आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि बलूचिस्तान में न सिर्फ भारत के झंडे लहराए जा रहे हैं बल्कि बलूचिस्तान के अनडिक्लेयर्ड। और इस समय हम बड़ी खबर बता दें, सामा में बीएसएफ ने 7 आतंकवादियों को ढेर कर दिया है। घुसपैठ की कोशिश इस कोशिश को नाकाम किया। बीएसएफ ने 7 आतंकवादी ढेर कर दिए हैं। बीएसएफ ने एक बड़ी कामयाबी, घुसपैठियों के खिलाफ 7 आतंकवादी ढेर किए गए। आपको बताएं जम्मू कश्मीर के कई ऐसे इलाके हैं जहां पर लगातार पाकिस्तान की ओर से एलओसी पर सीज फायर का उल्लंघन किया जा रहा है और उसका एक मकसद ये होता है कि सीज फायर की आड़ में आतंकियों की घुसपैठ कराई जाए। लेकिन भारत इस बात को लेकर भी सचेत है, हमारी सेना, हमारे सुरक्षा बल इस बात को लेकर भी सचेत है और उसी का नतीजा है कि सामा में जो कोशिश हुई घुसपैठ की, उस साजिश को नाकाम किया गया। न केवल साजिश को नाकाम किया गया बल्कि 7 आतंकवादियों को ढेर कर दिया गया। तो पहलगाम के बाद जो संकल्प लिया था कि आतंकवाद की बची कुची जमीन को भी मिट्टी में मिला दिया जाएगा, आतंकवादियों को पनाह देने वालों को मिट्टी में मिला दिया जाएगा, उनके समर्थकों को मिट्टी में मिला दिया जाएगा, उसी कड़ी में एक बड़ी कामयाबी यहाँ पर बीएसएफ को सामा में मिली है। 7 आतंकवादियों को ढेर कर दिया गया है। तो पाकिस्तान की साजिश का जो दूसरा सिरा है कि एलओसी पर सीज फायर का उल्लंघन करो और वहां से आतंकवादियों को घुसपैठ कराओ, उस पर भी कुठाराघात यहाँ पर किया गया है। सामा सेक्टर में 7 आतंकवादी ढेर कर दिए गए हैं। बीएसएफ का ये बड़ा एक्शन और इससे जुड़ी बड़ी खबर। और साथ ही अनंत को तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं यहाँ पर जो इंडियन आर्मी की तरफ से वीडियो जारी किया गया है जिसमें पाकिस्तान की चौकी को नेस्त नाबूद कर दिया है। भारतीय सेना ने ये वीडियो जारी किया, आप देख सकते हैं इसमें किस तरह से ये पुलिस वहाँ पर जो चौकी थी पाकिस्तान की उससे उड़ा दिया गया। हमारे साथ बेहद खास मेहमान भी इस वक्त जुड़ रहे हैं, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है तापर साहब, अच्छा विशेषज्ञ हैं। लेकिन इससे पहले हम चलते हैं हमारे सहयोगी मुकेश सिंह सेंगर के पास। मुकेश, अलग अलग खबरें आ रही है यहाँ पर जम्मू कश्मीर में सामा में 7 आतंकवादी ढेर कर दिए गए, दूसरी तरफ चंडीगढ़ में एयरफोर्स स्टेशन पर हमले की आशंका है, सायरन बज रहे हैं, लोगों को घरों में रहने की हिदायत दी गई है। अपडेट दें इस वक्त आपके पास क्या है? देखिए, बिल्कुल बहुत बड़ी खबर है। सामा में बीती रात बीएसएफ ने 7 आतंकवादियों को ढेर कर दिया है। पाकिस्तान की ओर से जब फायरिंग हो रही थी उसी बीच फायरिंग के कबर में ये आतंकवादी भारतीय सीमा में घुसने की कोशिश कर रहे थे और जानकारी ये मिली है कि आतंकवादियों का एक ग्रुप जो है, पूरा ग्रुप जो है वो सामा सेक्टर से भारत में घुसने की कोशिश कर रहा था। जैसे ही बीएसएफ ने आतंकवादियों के इस ग्रुप को स्पॉट किया, तुरंत बीएसएफ के जवानों ने फायरिंग की और फायरिंग में 7 आतंकवादी मारे गए हैं। ये जानकारी एनडीटीवी को मिली है और सूत्रों से पुख्ता जानकारी मिली है कि 7 आतंकवादी ढेर कर दिए गए हैं। ये भी जानकारी मिली है कि अभी ये जांच चल रही है कि आखिर ये आतंकवादी किस संगठन के हैं, लेकिन शुरुआती जांच के मुताबिक ये आतंकवादी जैश ए मोहम्मद के हो सकते हैं। जैश ए मोहम्मद वही संगठन जिसका सरगना
मसूद अजहर है और बहावलपुर में पूरा उसका हेडक्वार्टर भारतीय सेना ने तबाह कर दिया है। उसके 10 जो रिश्तेदार हैं, उसकी जो बहन है, उसका बहनोई है, ये सब मारे गए हैं। उसका भाई घायल है। उसके बाद ये कहा जा रहा है कि जैश ए मोहम्मद के 7 आतंकवादी सांभा सेक्टर से भारत में घुसने की कोशिश कर रहे थे। उसी दौरान बीएसएफ ने इनको स्पॉट किया और ये तब हो रहा था जब पाकिस्तान की ओर से बीती रात फायरिंग चल रही थी। उसी फायरिंग की आड़ में ये आतंकवादी भारत की सीमा में घुसने की कोशिश कर रहे थे और भारत में बड़े आतंकी हमलों को करने की फिराक में थे। लेकिन जैसे ही बीएसएफ ने इनको देखा, बीएसएफ ने फायरिंग की और साथ के साथ आतंकवादी वहां पर ढेर कर दिए गए हैं। ये बड़ी जानकारी बीएसएफ से हमको मिली है। आपसे इस वक्त ये जानना चाह रहे हैं, एलओसी पर लगातार पाकिस्तान शेयरिंग कर रहा है, फायरिंग कर रहा है, सीजफायर का उल्लंघन कर रहा है और उसकी असली जो साजिश है उसका एक सिरा ये है कि आतंकवादियों को घुसपैठ करानी है। लेकिन आतंकवादी उसके बाद की स्थिति या फायरिंग होगी है अभी भी बोलिए। Bol ho hai. Kau nak buka belum buka? Penit juga ya. Game join से पर गेम लग जाओ। गेम काट। 2025 में आए 5 ऐसे गाने जो रजिस्टर जो बहुत तेज वायरल हो रहे हैं। गेम नहीं दे है बस के तो नहीं। Hah? मेरी तरह कौन नहीं दे है। गेम नहीं तो। ये बात मेरी। नहीं dah. Bas. गेम में मैं कमाई रहा हूं। नहीं दो भाई। नहीं ना हो गया। मेरी बात आटो करा तो सियामा में क्या बात हो गई। मेरी प्लेट रख के लगा। Number 2 You're the Young song. And number 1 was the Maniac song. Mana Abi?